खुदा के वास्ते ये झगड़े खत्म करो, मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? आओ आज इस बात की अशद जरूरत है, मिलाद के झगड़े छोड़ के ना इस बात की तरफ तवज्जो करो जो नबी ने बताया, हम अमल भी कर रहे हैं कि नहीं? आज इस बात की अशद जरूरत है, भाई मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, झंडियां लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। मैं कहता हूं खुदा के लिए जरा इन बातों से बाहर अपने हुलिये देखें, हुदूद के मुताबिक है, अपनी वज़ा कता कमली वाले की सुन्नत के मुताबिक है। हमारा बोलना चलना उठना बैठना खाना पीना, हमारा अंदाजे मुआशरत अंदाजे मईशत, हमारी दुनिया के जो लेन देन है, हमारी जिंदगी के जो तौर तरीके हैं, क्या वाकई कमली वाले की सुन्नत के मुताबिक है? जो हुजूर ने हमें इरशाद फरमा वाकई ऐसा है? हमारी माएँ बहनें बेटियां जो जिंदगी गुजार रही हैं, क्या वाकई वो हुजूर के अहकामात के मुताबिक गुजार रही हैं? जिस नबी के सदके हमें अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, क्या वाकई कुरान की मानते हैं? क्या बस झगड़े, हर बंदे को यार झगड़े की सूझी है, कभी अपनों में झगड़े, कभी बेगानों में झगड़े, कभी शख्सियत परस्ती पे झगड़े, उतार चढ़ाव पे झगड़े, पग पे झगड़े, जात पात पे झगड़े, बरादरी पे झगड़े। मैं कहता हूँ यार आओ, ये मिलाद का पैगाम यही है। कोई मुहाजिर बन के जब मदीने में गया, मक्के से मदीने हिजरत करके अपनी जायदादें छोड़ के गए, अपने मकान छोड़ के गए, घर छोड़ के गए, कमली वाले ने फरमाया सुनो तुम आपस में भाई भाई बन गए। एक रिवायत के लफ्ज हैं कि जिसकी 2 बीवियां थी उसने एक बीवी को तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद कहा अब तुम ये मेरा भाई बन गया, इसके निकाह में आ जाओ। इतनी कुर्बानियां दी हैं जिनको हुजूर के मिलाद की खुशी थी, जिनको हुजूर के मिलाद का चाह था, जिन्हें खुशी थी। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। कुछ लोग कहते हैं जी ये अहले सुन्नत वल जमात ईद मिलादुन नबी कहती है, ये लफ्ज ईद कहाँ लिखा है? अच्छा अल्लाह करे इन झगड़ों से बाहर आए और बात को समझने की कोशिश करें। ईद मिलादुन नबी ना होता, ये ईद ना होती, मिलादुन नबी वाली ईद ना होती तो ना ईद उल फितर होती ना ईद उल अज़हा होती, ना ईद उल फितर होती और ना ईद उल अज़हा होती। भाई लफ्ज ईद पे झगड़ा, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए मोमिनो, ए मेरे गुलामों मुसलमानों, तुम्हारे लिए हर जुम्मे का दिन अल्लाह ने ईद करार फरमा दिया। हर जुम्मे को ईद का दर्जा मिला। भाई साल में कितने जुम्मे? बोले जी तकरीबन 52 जुम्मे साल में आते हैं, तो 52 ईदें हो गई। फिर करो झगड़ा, करो इस हदीस मुबारक की मुखालफत, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो भाई मियाँ बात दरअसल ये है, वो किसी मियाँ साहब ने क्या खूब कहा ना कि जिसका कोई आशिक होंदा ते गल वो सीधी करदा ते 100 मकर बहाने करके मरने को नहीं मरदा। अल्लाह अकबर। वाला ये भी मुमकिन है कि हुजूर के मिलाद का तज़किरा हो और उम्मत झगड़े करे। आओ आज मैं और आप जरा सोचें, जिस नबी के सदके हमें इज्जतें मिली, जिस नबी के सदके हमें तौक़ीर मिली, जिस नबी के सदके हमें ये मुकाम मिला, जिस नबी की आमद के सदके माओ को इज्जतें मिली, बेटियों को रहमत करार दिया गया, और कौन सा ऐसा रिश्ता है क्या क्या गिनवाऊं। तारीख अरब उठा के देखें, मेरे नबी की आमद से कबल बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माओ को मंडियों में बेचा जाता था। फिर मेरे और आपके आका की विलादत बासादत होती है। सरकार ने 40 साल इन लोगों में गुजारे, अल्लाह का हुक्म आया मेरे महबूब इनको जमा करो और ऐलान नबूवत फरमा दो, इनको जमा करो और ऐलान नबूवत फरमा। सुन लें, ये जरूरी नहीं है कि 40 साल के बाद नबूवत मिले, पता नहीं लोग कहाँ। मैं आगे चल के इसकी बाहवाला रिवायत आपके सामने अर्ज करूंगा। नबी आलम अरवा में भी नबी जब नबी की विलादत होती है, नबी तब भी माँ की गोद में भी नबी। अगर थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा ना जरा पता चलेगा कि आप बाकी मोहब्बत के साथ ये हुजूर के मिलाद का तज़किरा है। यहाँ आपके चेहरे बताएं कि ये कमली वाले के गुलाम है। आपकी मुस्कुराहट की एक गवाही दे, आप हुजूर के मिलाद का तज़किरा सुन के आपको ठंडक महसूस हो। मैं अर्ज कर रहा था कि कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुछ लोग इसी बात पे झगड़ा करते हैं, ईद का लफ्ज। मैंने कहा चले जी ये मिलाद ना होता तो फिर कुछ भी ना होता। कहते हैं जी नबी को तो नबूवत ही 40 साल के बाद मिली है,
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान पढ़े वायदा हदल्लाहुन्नबीय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ताला ने मिसाक लिया किन से? नबियों से, अंबिया से। कहाँ? आलम अरवा। आलम अरवा में अल्लाह ने अंबिया की अरवा से वादा लिया कि मैंने नबूवत का ताज पहना के तुम्हें दुनिया में भेजना है, रिसालत का सेहरा पहना के तुम्हें दुनिया में भेजना है। लेकिन सुनो, जब तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तुमने उन पर ईमान भी लाना है और जरूर जरूर उनकी मदद भी करनी है। बात तवील ना हो जाए, सिर्फ हवाला देना चाहता था कि नबी आलम अरवा में भी नबी होता है। नबी पंगोड़े में भी हो तो बोले मेहरबानी, नबी पंगोड़े में भी हो तो हवाला कुरान से है। पंगोड़े में कौन है? अल्लाह का प्यारा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कौम आके बीबी मरियम से ये मुतालबा करती है, सवाल करती है, बीबी साहबा बिन बाप के बेटे की विलादत कैसे? रब ताला ने भी इरशाद फरमा दिया, इल्हाम हुआ, ए मरियम, ए मेरी पाक बाज बंदी, इन लोगों को बताओ मैंने चुप का रोजा रखा, मैंने चुप का रोजा रखा है। जो आया ना, जिसकी वजह से उंगलियां उठा रहे हो, इसी से पूछ लो। उन्होंने कहा बोला बच्चा भी घोड़े में कलाम करता है, भला कोई बच्चा भी घोड़े में कलाम है? अल्लाह। फिर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, लाडले नबी, रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घोड़े में कलाम करते हैं। ओए लोगों, आम बच्चा नहीं बोल सकता, मैं तो रब का नबी बन के आया हूँ। कोई आम बच्चा होगा जो घोड़े में नहीं बोल सकता, जो माँ की गोद में कलाम नहीं कर सकता, वो कोई आम बच्चा होगा। मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मैं साहिब किताब हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा, अल्लाह ने मुझे नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत का सेहरा अता किया है। खबरदार मेरी वालदा की तरफ उंगली ना उठाओ, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। यार ये ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, जो पंघोड़े में अपनी नबूवत का ऐलान करे, वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तूने नबी बनाया तेरी मेहरबानी, तूने रसूल बनाया तेरा करम, तूने किताब अता फरमाई तेरी मेहरबानी। और सोनिया तेरे नबी दियां सिफतां सुन सुन के, तेरे महबूब दियां सिफतां सुन के दिल मेरा भी करदा है मुस्तफा का उम्मती बन गया, मैं हुजूर का उम्मती बन के आता। तो भाई मियाँ 40 साल के बाद, ये मेरे रब की मर्जी थी, हिकमत खुदाबंदी, 40 साल के बाद ऐलान करवाया। और फिर हुजूर ने जब ऐलान किया तो बड़े अपने थे जिन्होंने मुंह फेर दिया, लेकिन जिसको अल्लाह ने ईमान की तौफीक अता फरमाई, उस दौर में हुजूर ने फरमाया खबरदार माओ को मंडियों में न बेचो, बेटी के पैदा होने पर जिंदा दफन न करो, बेटियां तो रहमत। हुजूर फरमाते जिसे अल्लाह 2 बेटियां दे उनकी परवरिश करे, नाराज ना हो। कुछ बदबख्त जमाने में ऐसे बेटी के पैदा होने पे रंजीदा होके बीवी को तलाक दे देते हैं। और जालिमो शर्म करो, अल्लाह जिससे चाहे बेटियां अता करे, जिससे चाहे बेटे अता करे, और जिससे चाहे सिर्फ बेटियां दे, जिससे चाहे सिर्फ बेटे दे, जिससे चाहे बेटियां भी दे बेटे भी दे। और वो बड़ा बेनियाज है, बंदों को आजमाता है, कभी कभी औलाद ना दे के भी आजमाता है, कभी कभी आजमाता है बंदों को, मेरा बंदा किस हाल, मेरी रजा पे राजी है कि नहीं। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हाथ उस बेटी को मनाना चाहिए, ऐसे लोगों ने झगड़े डाल दिए। कमली वाले अलैहिस्सलाम का मिलाद हाथ उस माँ को मनाना चाहिए जिसे इज्जतों की मसनद पे मेरे नबी ने बताया। हर उस बेटी को मनाना चाहिए, हर उस भाई को हुजूर के मिलाद का तज़किरा करना और सुनना चाहिए। कमली वाले अलैहिस्सलाम ने मिसाक मदीना और मवाक़ात मदीना जैसी अजीम दास्तान रकम करके बता दिया, कायनात वालियों मेरे रब का कानून यही है और मुस्तफ़ा का कानून भी यही है जो खुदा का कानून है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे जेड़े मुसलमान ना कलमा पढ़ने वाले आपस से भाई भाई बन गए, आपस में भाई भाई। तो जिसने कलमा रसूल पढ़ा वो तो भाई है। तो जो एक माँ की कोख से जन्म लिया, जिसने एक बाप की औलाद, एक ही खानदान, एक ही कबीला, भाई मियाँ ये मोहब्बतें हुजूर के तवस्सुल से मिली हैं। नफरतें छोड़ो, सीनों के कीने खत्म करो, नफरतें छोड़ो, मिटाओ, इस दिल को गदला न करो।
गंदा ना करो इस दिल को, इस दिल को पाक करने की कोशिश करो। यही मेरे नबी के मिलाद का पैगाम। कई कई सालों तक, बल्कि सदी गुजर जाती लोगों की दुश्मनियों में, मामूली मामूली बातों पे लोग झगड़ा करते थे। मेरे कमली वाले ने एक शिरक में है, एक गर्ब में, हुजूर ने अपने कलमे पढ़ाने की बदौलत, हुजूर ने अपना कलमा पढ़ाने की वजह से सबको भाई भाई बना दिया। और जो दुश्मनियां थी, एक सदी से भी ऊपर गुजर जाता। मामूली बातों पे कई लोग मारे जाते, कत्लो गारत का बाजार सरगर्म रहता। लेकिन मेरे और आपके आका की जब आमद होती है, जब हुजूर की विलादत होती है, चलो सुन्नी लहजे में कह दे, जब हुजूर का मिलाद होता है, तो फिर हुजूर ने मोहब्बतें अता फरमाई। फिर कुर्बान जाए, वाक़ात मदीना में तो कैसी कैसी मिसालें कायम हैं। जिसके 2 बाग थे, उसने 1 बाग अपने भाई को दे दिया। चलो इन पंजाबी की समझ छेती आ जाएगी। जिदियां 2 पैलियां सन, उन्हें आख्या तुसीं मुहाजिर बन के आए हो, कलमे की बदौलत मेरे भरा बन गए हो, 1 पैली में तुहानूं अता कर